तो चलिए आज बात करते हैं उन 3 अनकहे नियमों की जो 7 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का आप कह सकते हैं पूरा निचोड़ हैं। ये वो रूल्स हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, पर सच कहूं तो यही वो चीज है जो प्रॉफिट और लॉस के बीच का असली फासला तय करती है। कभी सोचा है कि एक अच्छी सॉलिड स्ट्रैटेजी हाथ में होने के बाद भी क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स आखिर में पैसा गंवा ही देते हैं? मतलब सब कुछ सही लगता है, चार्ट परफेक्ट दिखता है, पर नतीजा वही लॉस। तो इसकी इसकी असली वजह है क्या? और देखिए, प्रॉब्लम की जड़ ठीक यहीं पर है। सैकड़ों वीडियो हमें ये तो सिखा देते हैं कि क्या करना है, पर यह कोई नहीं बताता कि वो काम क्यों करता है। और जब तक किसी स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक, उसका क्यों समझ नहीं आता ना, तो ट्रेडर असल में बस अंधेरे में तीर ही चला रहा होता है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जो शायद कई लोगों के साथ हुई होगी। चार्ट पर एक बिल्कुल क्लासिक, जिसे कहते हैं ना टेक्स्ट बुक परफेक्ट ब्रेक और रीटेस्ट सेटअप दिखता है। एक दमदार कैंडल बनती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में एंट्री हो जाती है। और फिर वही कहानी, ट्रेड लेते ही मार्केट पलट जाता है, स्टॉप लॉस हिट। इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और कुछ नहीं हो सकता है ना। और फिर दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि क्या ये पूरी स्ट्रैटेजी ही बकवास थी? इसी को कहते हैं ब्लाइंड ट्रेडिंग। मतलब जब कोई सिर्फ 5 मिनट जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम को देखकर फैसले ले रहा है, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी 1000 पन्नों की किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़कर पूरी कहानी समझने की कोशिश करना। जाहिर है कुछ समझ नहीं आएगा। तो ठीक है, इस ब्लाइंड ट्रेडिंग को खत्म करने का तरीका क्या है? यहीं पर आता है हमारा पहला और सबसे जरूरी नियम। पूरी कहानी देखो, सिर्फ एक पन्ना नहीं, पूरी किताब पढ़ो। आप जरा इस फर्क को देखिए। कमाल की बात है ये। 5 मिनट के चार्ट पर जो एक बिल्कुल परफेक्ट बाय सिग्नल दिख रहा है, हो सकता है कि वो 4 घंटे के चार्ट पर एक बड़े डाउन ट्रेंड के बीच का सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक हो। मतलब ट्रेडर असल में पूरी लहर के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहा है। तो जब हम जूम आउट करते हैं ना, तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। हमें दिखता है कि मार्केट का असली ट्रेंड क्या है, बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ हैं, और सबसे जरूरी हमारा वो छोटा सा 5 मिनट वाला सेटअप उस बड़ी कहानी में कहाँ फिट होता है। और यही कॉन्टेक्स्ट, यही बड़ी तस्वीर अच्छे स्कैल्पिंग ट्रेड की नींव है। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, और ये है उस पल में महारत हासिल करना। मतलब ट्रेड में घुसना तो एक बात है, पर उसके अंदर की उठापटक को कैसे मैनेज करना है, ट्रेड में कब तक टिके रहना है, ये समझना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, ट्रेड से बाहर हुए और अगले ही पल मार्केट वहीं से घूमकर टारगेट की तरफ चला गया? यह बहुत ही कॉमन फ्रस्ट्रेशन है। ट्रेडर्स एक अच्छे विनिंग ट्रेड से सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि मार्केट की थोड़ी सी वॉलेटिलिटी, जिसे हम नॉइस कहते हैं, उनके स्टॉप लॉस को छूकर निकल जाती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कैंडलस्टिक क्लोजर का नियम। मतलब बहुत सिंपल है। अगर कोई कैंडल आपके स्टॉप लॉस को सिर्फ छूकर जाती है तो एग्जिट नहीं करना है। ट्रेड से बाहर तभी निकलना है जब कोई कैंडल स्टॉप लॉस के नीचे बंद हो, क्लोज हो। बस ये छोटा सा नियम मार्केट के शोर से बचा लेता है। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। देखो, प्राइस ने स्टॉप लॉस लेवल को छुआ, कोई बात नहीं, इंतजार करो। अभी एग्जिट का बटन नहीं दबाना है, उस कैंडल को पूरा बनने दो। अगर वो कैंडल स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज होती है तभी ट्रेड काटना है, वरना ट्रेड में बने रहना है। और आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी बार प्राइस बस छूकर वापस घूम जाता है और एक अच्छा ट्रेड बच जाता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सच कहूं तो सबसे जरूरी नियम पर। यह किसी स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये है साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और माइंडसेट के बारे में, क्योंकि असली खेल तो यहीं पर है। ये लाइन बहुत गहरी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी तबाही का कारण बुरे बर्ताव के लिए इनाम मिलना है। सोचिए कितना खतरनाक है ये। जब गलत काम करने पर भी पैसा मिल जाए तो वो बुरी आदतें दिमाग में पत्थर की लकीर बन जाती हैं। इसको ऐसे समझिए, किसी का सिस्टम है कि वो सिर्फ ब्रेक और रीटेस्ट पे ट्रेड करेगा, पर एक दिन उसे एक रैंडम ट्रेड अच्छा लग रहा था तो उसने ले लिया, और किस्मत से वो ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। अब क्या हुआ? दिमाग को सिग्नल मिला कि अरे, नियमों को तोड़ना तो फायदेमंद है। बस यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। यहां पर देखिए, जुआरी और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक जुआरी बस उस पर दाव लगाता है जो अच्छा दिख रहा है, वो उम्मीद पर जीता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर, वो एक कसिनो की तरह सोचता है। कसिनो को पता है कि उसके पास एक एज है, एक मैथमेटिकल बढ़त। वो हर बाजी नहीं जीतेगा, लेकिन लंबे समय में 1000-2000 बाजी के बाद वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा।
क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा बना है। तो बॉटम लाइन क्या है? अपनी एक एज ढूंढो, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो बार बार काम करे, और फिर उस सिस्टम पर टिके रहो। कैसीनो बनो, खिलाड़ी नहीं। तो जब हम इन तीनों नियमों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो ये सिर्फ 3 अलग-अलग टिप्स नहीं रह जाते। ये मिलकर एक पूरा मजबूत और कामयाब सिस्टम बनाते हैं। ये ट्रेडिंग को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। रूल नंबर 1, पूरी कहानी देखें, हमेशा जूम आउट करके कॉन्टेक्स्ट समझें। रूल नंबर 2, कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करें, मार्केट के छोटे मोटे शोर से बाहर मत निकलो। और रूल नंबर 3, एक सिस्टम पर टिके रहें, जुआरी नहीं, कैसीनो बने। और आखिर में बस ये एक सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, ईमानदारी से, कि जो प्रोसेस अभी फॉलो हो रहा है, क्या वो सच में जीतने के लिए बना है या फिर ये बस एक खेल चल रहा है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि ट्रेडिंग का सफर आगे कहाँ जाएगा।